राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन के अच्छे समय में अति उत्साह एवं अति आत्मविश्वास से कैसे अपने मानव जीवन के संयम अथवा धैर्य कैसे बनाएं, क्योंकि अतिशयोक्ति जीवन में मानसिक धैर्य नहीं बढ़ता। देखो बच्चा, जब तक भगवान से नहीं जुड़ा जाता, सबसे महान भगवान है, जब तक भगवान से नहीं जुड़ा जाता तब तक हमारी जो बुद्धि है वो प्रकृति में ही रहती है। और प्रकृति का स्वभाव है विषम। विषमता में जैसे आपको सुख का अवसर आया तो अहंकार आ जाएगा, दुख का अवसर आया तो शोक आ जाएगा। प्रकृति सदैव विषम रहती है और परमात्मा सम रहता है। तो अगर हम प्रकृति से जुड़े ही रहेंगे, केवल प्रकृति से, तो हमारे अंदर विषमता रहेगी, फिर हम उस महान स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि हम परमात्मा से जुड़कर प्रकृति का व्यवहार करें तो हमारा मंगल हो जाएगा, तो हम महान हो सकते हैं। तो सुख में हम फूलेंगे नहीं और दुख में हम भूलेंगे नहीं। हर परिस्थिति को रौंद कर हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। और परमात्मा के बिना सब कुछ अधूरा है। चाहे जो भोग भोग लो, देखो मन एक निराशा लिए हुए टहल रहा है सबका मन। आप देखो ना, अंदर धन की आशा, स्त्री की आशा या पुरुष की आशा, खान पान, शयन, ये सब, इनमें सब करने पर भी एक अतृप्ति है, एक अशांति है, एक अपूर्णता है। किसकी? परमात्मा की। अगर परमात्मा से जुड़कर प्रकृति का सेवन करें तो आप आनंदित हो सकते हैं। अगर परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा की प्रकृति का सेवन करेंगे तो कभी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दुख सुख की परिस्थितियों में हम समान रहें, ये भगवान से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो। करते हो नाम जप? कितनी देर करते हो? अभी ज्यादा नहीं करते। तो नहीं, नाम जप का मतलब है अपनी वृत्तियों को सत्य में लगाना। सत्य में नहीं लगाओगे तो प्रकृति में ही लगी रहेंगी, और प्रकृति मिथ्या है, ये झूठी है। यहाँ कुछ सत्य है नहीं। चाहे जो पद हो, चाहे जो प्रतिष्ठा हो, चाहे जितना रुपया हो, चाहे जितनी भोग सामग्री है, मरना हो जाए अभी तो सब यहीं पड़ा रहेगा। हुआ ना झूठा? शरीर भी झूठा हुआ, रुपया भी झूठा हुआ, पद भी झूठा हुआ, पढ़ाई लिखाई मेहनत भी सब झूठी हो गई। अब मरने के बाद कर्म के अनुसार जीव को गति मिलती है। तो हमारे द्वारा प्रकृति जनित जब भोग रहा तो दो ही कर्म बने हैं, या तो पुण्य कर्म या तो पाप कर्म। वो भजन तो बना नहीं जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए या जिससे हमें पुनः मनुष्य शरीर मिले। इसलिए राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो। और थोड़ी देर 10 मिनट ही चाहे रोज सत्संग सुनो। सत्संग सुनते हो? तो अभी अध्यात्म में तो जुड़े ही नहीं, मानो अध्यात्म के स्कूल में तो अभी आपका प्रवेश ही नहीं हुआ। तो अब अध्यात्म के बिना तो पूरा जीवन अधूरा होता है। तो 15-20 मिनट ही सही रोज नियम लो सत्संग का, और 15-20 मिनट ही सही रोज बैठ करके आराम से एकांत में राधा राधा पहले लिखो, राधा राधा। देखो एक बार लिखो, दिमाग से लिखो। लिखा राधा? लिखा? अगर ऐसे तुम 10-20 बार भी जपना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा मन बलवान होने लगेगा, तुम्हारे में आध्यात्मिक शक्ति आने लगेगी। ठीक है? आप इस नियम को, भोजन सही है आपका? कोई गंदा पेय पदार्थ तो नहीं पीते? हाँ तो ठीक है। और एक नियम और ले लो कि कभी किसी अन्य माता बहन के साथ गंदी भावना ना करो। तो बढ़िया, आप देखना आपका जीवन बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा। जी।